Assalamualaikum. Today we learn 2D array in C++. So first of all, we learn array in our first video. Today we learn 2D array. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि array क्यों यूज़ होता है। आपको पता है कि array इसलिए यूज़ होता है एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाना। मतलब हमें हर वैल्यू के लिए हर मुख्तलिफ वेरिएबल नहीं लेना पड़ता, एक ही वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं। जो हमने उस दिन एरे पढ़ा था उसके अंदर ही 1D एरे ही पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे 2D एरे। तो 2D एरे के अंदर जो 1D एरे था उसके अंदर तो सिंपल एक रो होती है। रो किसे कहते हैं? कतार को। आज हम पढ़ेंगे 2D एरे। 2D एरे के अंदर क्या होता है? रोज़ एंड कॉलम। कॉलम्स क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ लाइन को खींचना। और रो क्या होता है? कतार, एक ही सीधी लाइन के अंदर जाना। फॉर एग्जाम्पल, अ 9x9 ग्रिड कुड बी रेफर विद नंबर फॉर ईच रो, लेटर फॉर ईच कॉलम। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2 रो हों और 3 कॉलम हों, तो कैसे लाइन होगी? ये 2 रो बन गई, ये 3, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इसके अंदर मैंने 3 वैल्यू को स्टोर करवा लिया। अभी आपने परेशान नहीं होना, हम आगे देखेंगे इसे प्रैक्टिकली। अभी तो मैं आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आपने क्या तैयार करना है कि एरे के अंदर रो भी होता है और कॉलम भी होता है। अब हम बात करते हैं कि 1D एंड 2D एरे के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले हम बात कर लें कि 2D एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। इनिशियलाइज का मतलब है कि हम एरे 2D एरे को कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि वेरिएबल का नेम लिखते हैं, जैसे हम 1D एरे के अंदर लिख रहे थे। फिर रो वाली वैल्यू लिखनी है, हम कितनी रो लेना चाहते हैं, मतलब कतार। फिर कॉलम लेना, हम कितने कॉलम लेना चाहते हैं वो लिखना है। फिर हमने वैल्यू स्टोर करवा देनी है, मतलब जो हमने वैल्यू लेनी है। रो के अंदर हमने मतलब 3 वैल्यू लिए हैं, 3 आगे वैल्यू भी तो लिखना पड़ेगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक एरे लिया, एरे नेम से एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर कोई भी रो नहीं रखी और कोई भी कॉलम नहीं रखा, लेकिन इसके अंदर एक न एक वैल्यू ज़रूर स्टोर होगी जो हमने 0 कॉलम और 0 कतार को दिया था। तो हम अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं इधर VS कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इधर मैं लिख देता हूँ 2D एरे इन C++। मैं इधर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ, अब आपको नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हैश इंक्लूड वही लिखना है, आयो स्ट्रीम भी वही, जो आपके कंपाइलर के रूल होते हैं। आप किसी भी कंपाइलर पे अगर यूज़ कर रहे हैं वही रूल आपने इस्तेमाल करके, वो तो आपको पता ही है ना। अब बात आ जाती है कि हम इसे कैसे लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीजर की वैल्यू ली है, आप फ्लोट भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मुझे रो की वैल्यू लिखना पड़ेगी। मैंने पहले क्या बताया था आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल रो की वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगी। रो की वैल्यू मिसाल के तौर पर मैं 2 ले लेता हूँ। मैंने 2 रोज़ ले ली। अब बात आती है कॉलम की। कॉलम क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ जो वैल्यू को स्टोर करवाना। मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। कॉलम मीन हॉरिजॉन्टल लाइन, रो मीन वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये मैंने स्टोर करवा लिया। और इधर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरर होता है, आपने वेरिएबल का नेम नहीं लिखा। मैं इधर वेरिएबल का नाम रख देता हूँ कोई भी आसान सा, इजी। ये मैंने वेरिएबल का नेम रख दिया, क्या रख दिया? इजी। अब मैं यूज़र को कहूँगा ये कितनी वैल्यू होगी? 2 3/6। हमने इन दोनों को ज़रब देनी है और उतनी ही वैल्यू इनपुट करवानी है। मैं इधर लिखूँगा एंटर 6 वैल्यूज़ हेयर एंड प्रेस एंटर आफ्टर इनपुट द वैल्यू। जब आपने वैल्यू इनपुट करवा देनी है तब आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक हो गया। अब
इसके बाद हम चाहेंगे कि हम अगली लाइन में चले जाएं /n। आप एंड एल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब बात आ जाती है, हमने जब 1D एरे पढ़ा था उसके अंदर भी लूप इस्तेमाल किए थे, इसके अंदर भी लूप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या यूज़ होंगे, कौन से लूप, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हमने इस्तेमाल कर। अब हम नेस्टेड लूप पता होना चाहिए कि आपको लूप के अंदर ही लूप को इस्तेमाल करना। मैंने इधर कोई भी लूप के अंदर कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने इधर ए ले लिया, ज़रूरी नहीं आई लिखना है, मैं आपको रट्टे वाले टॉपिक नहीं लेके जाऊँगा, तकरीबन हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। एक को मैंने इनपुट करवा लिया, ए की वैल्यू 0 ले ली। अब मैं इधर ही ए को लेस रख लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लेनी है, रो हमारी कहाँ तक है, 2 तक, 2 लिख लिया। आपने इक्वल देन नहीं डालना, अगर आपने इक्वल लिखना है तो 1, क्योंकि एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके जो वैल्यू हम असाइन करते हैं उससे एक मिनिमम, मतलब हमने 2 वैल्यू ली हैं, एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 0 1 और 2 पे ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर हमने जो यूज़ करना है, बेसिकली हमने पहले प्लस लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमने इसे अभी a लेस देन 2 रखा है, अगर हम बराबर रखेंगे 1 के तो हमने बाद में प्लस रखना है, ये आपकी चॉइस है। और आपने इधर ब्रैकेट लाजमी डालनी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा, क्योंकि ये नेस्टेड लूप का कानून है। नेस्टेड लूप आपको पता होना चाहिए इससे पहले। अब आपने रो वाला वेरिएबल तो स्टोर करवा लिया, अब आपने कॉलम वाला वेरिएबल स्टोर करवाना है। मिसाल के तौर पर मैं b इनपुट करवा देता हूँ, b को बराबर रख देता हूँ 0 के, और b लेस देन रख देता हूँ। अब हमारे पास कितने कॉलम हैं, 3 इनपुट कर दिया। अब मैं इधर लिखूँगा, ओ सॉरी इधर एरर आ रहा है, किस चीज़ का एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने इधर a लिखना था, इधर b। ये तो होगी हमारा नेस्टेड लूप के अंदर। हम इसको यूज़ करते हुए कोई वैल्यू भी तो हमने शो करवानी है ना। मिसाल के तौर पर मैं इससे पहले इनपुट भी तो करवाना है ना यूज़र से, मैंने इनपुट करवा लिया, इजी। अब बात आपने समझनी है, जैसे आपने 1D एरे के अंदर समझी थी, हमने रो इनपुट करवाई थी ना। अब जो हमने रो को जो वैल्यू असाइन की है वो क्या की है, ए वेरिएबल के अंदर, क्या की है, ए वेरिएबल के अंदर ए लिख देना। कॉलम को क्या असाइन किया है, बी लिख देना और कॉलम डाल देना। ये तो हो गया ना, हमारी वैल्यू इनपुट होगी। अब मैं यही वाली 2 लाइन इधर से कॉपी करूँगा, क्योंकि हर प्रोग्रामर अपना टाइम चाहता है, मैं वीडियो को लंबी नहीं करूँगा और आपका टाइम भी इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, ताकि आपका टाइम बहुत कीमती है आजकल के दौर में। तो ये वैल्यू मैंने इनपुट करवा ली। ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, दूसरी ब्रैकेट ये आपने पहले डालनी है कॉपी करते वक्त, वरना आपके प्रोग्राम के एंड के अंदर आप खपते रहेंगे, आपको एरर नहीं मिलेगा। एरर किसका होगा, इस वाली ब्रैकेट का। ये देखें मैंने रिमूव की, एरर शो होना शुरू हो गया, और मैं फिर डाल देता हूँ ब्रैकेट। अब हमने वैल्यू इनपुट भी करवा ली, हम शो क्या करवाना चाहता हूँ, मैं बेसिकली जो प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं आपको ये शो करवाना चाहता हूँ कि कौन सी फर्स्ट रो होगी और कौन सा दूसरा कॉलम होगा या फर्स्ट कॉलम होगा, और कौन कौन सी वैल्यू उसके अंदर ऐड होंगी, मैं आपको वो शो करवाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने वैल्यू इनपुट भी करवा ली ना, इनपुट मैं यूज़र से करवाऊँगा इस प्रोग्राम के अंदर। अब मैं इधर लिखूँगा, टेस्ट कर रहे हैं ना हम इस वैल्यू को, ये मैंने लिख दिया इधर। ये ब्रैकेट क्यों डाली, मैं इसका अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने वैल्यू किसके अंदर स्टोर करवाई थी, ए के अंदर, ठीक है। ए हमने रो के अंदर स्टोर करवाई थी ना, पहले हमें रो की वैल्यू मिलनी चाहिए, फिर कॉलम की मिलना चाहिए। अब फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक हो गया। फिर ब्रैकेट लूँगा, इसके बाद बी और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है, जहाँ तक समझ लगी। और इक्वल देन का साइन, इसके बाद हमें क्या हो जानी चाहिए, वैल्यू शो हो जानी चाहिए। वैल्यू किसके अंदर हमने स्टोर करवाई, इजी के अंदर, इजी रोज एंड कॉलम्स, ठीक है।
ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया यूज़र से इनपुट वैल्यू करवाना। मैं आपको अभी रन करके भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल N, ये शॉर्टकट की है VS कोड के अंदर। ये देखें, ये ब्रैकेट का एरर आ गया। ये देखें ना, मैंने कहा था ना इधर आपका ब्रैकेट का एरर आएगा। ये वाली जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसकी जो इधर ब्रैकेट नहीं है। ये देखें, अब हमने क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दी और अब हम इसे रन करते हैं। ये देखें, इनपुट द वैल्यू इज हेयर 6 वैल्यू, कोई भी लिख सकता हूँ। मैं 12 ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, 14 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ एंड 17। ये वैल्यू इनपुट करवा ली। ये क्या, ये वैल्यू तो इकट्ठी आ गई। क्यों इकट्ठी आई? क्योंकि हमने कंट्रोल N इधर डालना था। /\n या NL भी आप लिख सकते हैं। अब हम इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये देखें, जो हमारा 0 रो और 0 कॉलम होगा ना, जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? 12। मिसाल के तौर पर मैं आपको इधर ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ी सी देर लगेगी। ये देखें, मैं अगर यहाँ एक ब्रैकेट करली डालूँ, जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना, मैं मिसाल के तौर पर जहाँ पर 0 है, तो ये 0 रो और 0 कॉलम, इधर आकर क्या वैल्यू होगी? अगर हमारे फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है? 13, मैं इधर लिख देता हूँ 13। ऐसे वैल्यू स्टोर होनी है। फिर 14 आ जाएगा, फिर वो 14 ऐसे स्टोर होगा। ठीक है, आपको समझ लग रही है ना? और अगली रो की बात करेंगे तो अगली रो की, पहली रो की वैल्यू क्या है? 15। ऐसे जाके वैल्यू हमारी आगे आगे स्टोर होनी है। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने यूज़र से इनपुट करवा लिया। अगर हम खुद वैल्यू इनपुट करवाएं वो भी करवा सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम चाहें कि हमने जो यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई है उसी रो और कॉलम के अंदर से हमें इवन नंबर भी मिल जाएं। क्या मिल जाएं? इवन नंबर। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कंप्लीट नॉलेज देना चाहता हूँ आपको। इंटर इवन नंबर कंप्लीट नॉलेज। कमेंट में आप कोई चीज़ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इधर भी आपने वैसे ही फॉर लूप को इनपुट करवाना है। इंट a = 0। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि हम इसे कॉपी भी करके लिख सकते हैं। दैट इज़ नो इशू। मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। हमने सिंपली से ये लाइन इधर से रिमूव कर देनी है। जैसे आपको पता है कि हम सिंपल प्रोग्राम में इवन नंबर कैसे इनपुट करवाते हैं? कंडीशनल ऑपरेशन की मदद से। मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, इधर मैं लिखूंगा कि जो हमारी इजी वाली वैल्यू होना चाहिए, मतलब A रोज़ होगी और कॉलम्स होगी, वो परसेंटेज कहते हैं डिवाइड 2/, इक्वल कितनी होनी चाहिए? 0 के। अब आपने इधर वैल्यू लिखना है cout /n लिख दें और इधर आपने लिखना है इजी रोज़ कॉलम्स, क्लोज कर देना है। और इधर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें पता भी होना चाहिए कि हम क्या वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। cout की मदद से हम वैल्यू को शो करवाएंगे। इवन नंबर इज़, इसके बाद आपने NL भी डाल देता हूँ, NL और क्लोजिंग। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अब हम इसे रन करके भी देख लेते हैं। कंट्रोल Alt+ इंटर। मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया एंड सो ऑन 7 ले लिया। ये देखें, हमें वैल्यू तो वो वाली ऊपर वाला प्रोग्राम तो हमने रन कर लिया। ये देखें, हमें इनमें से ही इवन नंबर भी मिल रहे हैं 2, 4, 6। यही प्रोग्राम के अंदर हमने थोड़ी सी एडिशन की थी। अगर मैं और एडिशन करूं तो आपको पता है डिवाइड =2 का साइन मैं इसके अंदर डाल के और नंबर भी प्रिंट आउट करवा सकता हूं। कैसे? ये == का साइन डालूंगा
और इधर मैं क्या लिख दूंगा, और नंबर। अब मैं कंट्रोल एल्ट एन से इसे प्रिंट करवाऊंगा। वही मैं नंबर 1 2 3 4 5 6 इनपुट करवा लीजिए। देखें 1 3 और 5 और नंबर। इस तरीके से आप 2D एरे का इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने तो आपको 2D एरे का इस्तेमाल बताना था, वो मैंने बता दिया। अब मैं इधर से A1 नंबर को यहाँ से कट आउट करूँगा या ये वाला रहने दूँगा। जहाँ से वैल्यू हमने इनपुट करवाई थी ना, अब हम इनपुट कैसे करवाएंगे, हम खुद वैल्यू प्रोग्राम के अंदर इनपुट करेंगे। वो तो हमने यूज़र से करवाई थी ना, अब हम खुद करेंगे। ये देखें, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डालनी है और फिर ब्रैकेट डालनी है। अब वैल्यू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक हो गया। अब बात करेंगे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। मैं इधर 45 67 ले लेता हूँ। ये मैंने वैल्यू स्टोर करवा ली, ठीक हो गया। इधर कॉलन डालना था, सॉरी। इस तरीके से आपने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा लेनी है। ये देखें हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि हमने इधर क्या लिखा था, 2 रो और 3 कॉलम। हमने 2 ही रो ले जा रहे हैं और 2 ही कॉलम लिए जा रहे हैं। हमने तीसरा कॉलम कहाँ लिखा है, वो इस तरीके से एरर आया है। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ 45 67 और जो तीसरा हमने इनपुट भी नहीं करवाया तो हम इसे रेज़ कर देते हैं। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस, ये हमने वैल्यू खुद इनपुट किए हैं, इसका भी नतीजा देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। ये देखें हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट 2 पे 2 वैल्यू इनपुट करवाई थी। ये देखें ये वाली वैल्यू इनपुट करवाई थी, 2 आ गई और दूसरा जो कॉलम था उसके अंदर 1 आ गई और जो तीसरा था उसके अंदर 3 आ गई। इस तरीके से हमने वैल्यू इनपुट करवाई थी। और अब हम ये देख लेते हैं। ये देखें हमने और नंबर भी इनमें से हमें खुद ही मिल गए, 3 और 45 और 5, ये क्या है, और नंबर। इस तरीके से आपको और नंबर 2D एरे की भी समझ आ गई होगी आई होप। अब मैं आपको इसके 1D और 2D एरे के अंदर डिफरेंस बताता हूँ। ये देखें हम अभी इसका डिफरेंस भी कर लेते हैं। एरे कैन बी क्रिएटेड इन 1D और 2D। एरे की बेसिकली टाइप्स जो है ना वो 2 ही हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2। 1D एरे आर जस्ट 1 रो ऑफ वैल्यू। जो 1D एरे है ना उसने एक ही रो के अंदर हमें वैल्यू शो करवाई जानी है, मतलब हर एक रो अलग-अलग नहीं बनानी। While 2D रे contain a grid value that have several row and column। इसके अंदर हमारी मर्ज़ी है कि हम जितने मर्ज़ी कॉलम रख लें और जितनी मर्ज़ी रो रख लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमें रोज़ और कॉलम की वैल्यू एक जैसी ना भी हो तो हमारा प्रोग्राम चल सकता है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। In order to create 1D or 2D array, you need to specify the type of object that you are going to be storing in the array when you create it। लेकिन इन दोनों की जो वैल्यू हमें आउटपुट शो होता है वो एक जैसा नहीं होता। वो हमने स्पेसिफाई खुद करना होता है कि हम 2D एरे के अंदर जितनी मर्ज़ी रो रख लें, जितने मर्ज़ी कॉलम रख लें, हमें उस ही हिसाब से वैल्यू को इनपुट भी करवाना है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं जब वेरिएबल स्टोर करवाऊँ, मैं उधर 2 रो रखूँ और 3 कॉलम रखूँ। ये हमारा प्रोग्राम इधर ही होगा। इधर मैं रख लूँ 2 रो और 3 कॉलम, लेकिन जब मैं 2 को स्टोर करवा दूँ मैं उधर 3 वैल्यू लिख दूँ। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा और हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ तक कि हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक आइकन बटन, और फर्दर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।